इसको वालिद साहब को मैंने ये बताया कि इसको पढ़ाएं, पढ़ने के बाद अगर इधर ये आ सकते तो चलो मैं इसको काम भी सिखाएंगे। आप क्यों ये काम कर रहे हो? रोटी खाने के लिए। इसके हाथ में ऐसा कोई किताब होनी चाहिए, एब्सोल्युटली होनी चाहिए, और इसको किसी अच्छे स्कूल में नहीं तो कम से कम किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इसको पढ़ना चाहिए। जो गली मोहल्ला में बच्चे फिरते हैं, आवारागर्दी करेंगे, गलत माहौल में पढ़ेंगे, उससे बेहतर है यहाँ पे बच्चा पैसे ना भी कमाए, कम से कम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा ना। अगर पढ़ लिख लेते तो लाखों रुपए कमाते। अभी भी लाख रुपए कमा सकता हूँ काम सीख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। क्या लेना अहले इल्म से शफकत का दर्स, जो तुम भूल ही गए। मैं एक नन्ही सी जहाँ हूँ जो तुम भूल ही गए। नाज़रीन, छोटे बच्चे, कम सन बच्चे, कम उम्र बच्चे इस मुल्क का रोशन सितारा है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर वो बच्चे मजदूरी में लग जाएँ, जिस उम्र में उनके हाथ में किताब होनी चाहिए उस उम्र में उनके हाथ में गेंती और बेलचा आ जाए, नाज़रीन वो चाइल्ड लेबर में शुमार होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11, 14 साल से कम उम्र बच्चे अगर मजदूरी करने लग जाएं या मजदूरी कर रहे हों तो वो चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। नाज़रीन, अगर मैं पूरे मुल्क में स्टैटिस्टिक्स की बात करूं कितने बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं तो 3.3 मिलियन बच्चे इस टाइम चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। नाज़रीन, क्या वजह है कि जो बिल है आर्टिकल 11 है इसमें तरमीम क्यों नहीं की गई? क्यों बच्चों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है? क्यों मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि छोटे बच्चे 11 और 12 साल के बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हो गए? क्या वजूहात हैं? जानते हैं लोगों से भी और नन्हे मुन्ने बच्चों से भी। क्या एज है आपकी? मेरी 12। 12 साल की एज में आप काम कर रहे हो, क्यों? ये वैसे ही बस दिल मेरा है काम सीखने का। तो पढ़ा क्यों नहीं है? बस वैसे ही। किसने फोर्स किया काम करने के लिए 12 साल की उम्र में? किसी ने नहीं, मैंने खुद ही। ये डिसीजन पता है आपका मुस्तकबिल जो है काफ़ी ख़तरनाक कर सकता है। आपका ये डिसीजन नहीं कर सकता। आपको रोका किसी ने नहीं है? नहीं रोका है पर मैंने नहीं किया। क्यों? बस वैसे ही। यहाँ किसके अंडर काम कर रहे हो? मैं वो जो बेंच में बैठे हुए हैं, तो ये कितना रोज़ का देते हैं? ये मुझे 700 रुपया। 700 रुपया महीना? जी नहीं, रोज़ करो। अच्छा, 700 रुपया रोज़ का। तो अगर पढ़ लिख लेते तो लाखों रुपए कमाते। अभी भी लाख रुपए कमा सकता हूँ काम सीख के। इनके उस्ताद के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो इतने से बच्चे को काम करने पर मजबूर किया, आखिर इसकी अपनी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का एहसान। 12 साल की उम्र में बच्चा सर काम कर रहा है, आपने थोड़ा इसका माइंड चेंज नहीं किया? यह चेंज इसका माइंड, ये कह रहा है मुझे काम सीखेगा, जुनून है, मैंने काम सीखना है, अच्छा, मैं बड़ा कारीगर बनना चाहता हूँ। सही जी तो आप इसको चेंज करें सर, पढ़ाई की तरफ इसको रागिब करें, इसके वालिदैन को कहें थोड़ी सख्ती करें। बोला था इनके वालिदैन को, बोला था पढ़ाई करवा लें, तो उसके पढ़ाई तरफ जहन नहीं था, तो उसके वालिद साहब ने बोला कि काम कर लेगा, जब ये अपनी उम्र में जाएगा 18-20 साल की उम्र में जाएगा तो कारीगर हो जाएगा इंशाल्लाह, अपने बच्चों को खिला सकता है, किसी का मुताज नहीं होगा। इस उम्र में कोई कानून भी हैं, कोई कायदे भी हैं इस मुल्क में, आपके ऊपर भी कुछ जुर्माना हो सकता है। पर कैसे हो सकता है ये बताएं ना, कि बच्चा अपनी मर्जी से काम सीख रहा है, हमारे पास कोई आज से नहीं है, हमने भी 12 साल की उम्र में शिकरदी शुरू की थी, ठीक हो गया, आज अल्लाह का शुक्र है कारीगर है, किसी के मुताज नहीं है, ठीक हो गया। जब ये बच्चा कारीगर होगा दुआएं देगा, हमसे लालच नहीं है ऐसे में। इसमें क्या है थैले में? गत्ते और प्लास्टिक। अबू ने कहा हुआ रोज आया करो। नहीं अब्बू नहीं है, अम्मी भी नहीं है, चुनता हूँ। अच्छा, अबू भी नहीं है, अम्मी भी नहीं है, चाचू ताई? वो बुलाते ही नहीं है। अकेले रहते हो घर में? जी। कितने बहन भाई हो? 4। सबसे बड़ा क्या काम करता है? एक मेरे से छोटा और 2 बड़ी बहनें हैं। आप क्यों ये काम कर रहे हो? रोटी खाने के लिए। क्या करने के लिए? रोटी खाने के लिए। नाज़रीन, इस बच्चे से मैंने पूछा कि आप ये क्यों काम कर रहे हो, इस बच्चे ने बहुत बड़ा, बल्कि ये हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है, इसने क्या रोटी खाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। छोटे बच्चों को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, चाहे वो किसी दुकान पे काम कर रहे हो या किसी के घर में काम कर रहे हो। क्या वजह है? गवर्नमेंट इनकी रोकथाम के लिए बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। क्या समझते हैं आप? यार गवर्नमेंट का क्या बताएं, गवर्नमेंट किस काम में सही है? आप ये देखें कि जो भी गवर्नमेंट आती है बस अपने मामलात को वो सीधे करते रहते हैं,
और बच्चों बिलखुसूस बच्चों और लोगों आम लोगों के बारे में उनको क्या फ़िक्र है। आए दिन आप जो देखें कितनी ज़्यादती हो रहती है। ये तो काम वगैरह करवाना वर्कशॉप पे वगैरह वगैरह ये तो अलग चीज़ें हैं। आए दिन आप देखें छोटी बच्चियाँ बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करके उनके साथ ज़्यादती करके और उनको कत्ल करके फेंक दिया जाता है और कोई दाद रसी नहीं होती है। ऐसे ही बस 2-3 दिन टीवी पे खबर चलाई और उसके बाद पता ही नहीं मुजरम वैसे ही दंड दनाते फिर रहे होते हैं। अंकल ये जो बच्चा अब आप हमारे देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा है और ये अभी मेरे पास आ भी चुका है। ये अब इसकी उम्र तकरीबन 8-9 साल है। अभी मैंने इससे पूछा, मेरा बच्चा जी जी मेरे ख्याल में 5th में पढ़ता है। एब्सोल्युटली राइट। अभी मैंने इन बच्चे से पूछा कि आप क्यों काम कर रहे हो, इन्होंने कहा जी रोटी खाने के लिए। अब इस बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। पहला तो ये है कि कसूर तो एक तो वालिदैन का है कि जो बच्चों को दुनिया में लाने का बायस बनते हैं, और फिर ये बच्चा इसके हाथ में इसको कोई किताब होनी चाहिए, एब्सोल्युटली होनी चाहिए, और इसको किसी अच्छे स्कूल में नहीं तो कम से कम किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इसको पढ़ना चाहिए। क्या एज है आपकी? 30 13 साल जी। 13 साल की उम्र, पढ़ने लिखने की उम्र है, हाथ में किताबें उठाने की उम्र है। ये किधर कैंची उस तरह क्यों मजदूरी करने पे आए हो? घर का काम नहीं ठीक है, पापा की तबीयत खराब हुई है इसलिए। अच्छा, तो कोई और कमाने वाला नहीं है? भाई है बस। भाई को कमाने देते ना, 3-4 साल आप मजीद पढ़ लेते। कौन सी क्लास से छोड़ा है? 5 में से 5 क्लास से आपने छोड़ा है। तो ये क्या करोगे फिर इस तरह? अगर पढ़ोगे नहीं तो किस तरह आगे जाओगे? कौन से ऐसे हालात थे जिन्होंने तुम्हें मजबूर कर दिया कि काम करना है यार, काम पहले करना है, पैसे कमाने हैं? अब्बू की तबीयत खराब थी ना, अब्बू काम नहीं कर सकते इसलिए। अब्बू ने आपको भेजा कि जाओ यार बाहर निकल जाओ, छोड़ो पढ़ना, क्या करना है पढ़ के? अब्बू नहीं भेजा। अब्बू ने भेजा है जी। नाज़रीन, हमारे वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि एक 13 साल बच्चा, पढ़ने लिखने की उम्र, हाथ में किताब उठाने की उम्र, मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे को बाहर भेजना पैसे के लिए, और ये एक तो चाइल्ड लेबर में भी आता है। अभी किसके अंडर काम कर रहा है, यहाँ इसको कौन लाया, उनसे भी बात करेंगे। आप आर्टिकल 11 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 14 साल से जितना भी कम उम्र बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर में आ रहे हैं। पहले मुझे बताएं आपने इसको क्यों रखा है? इसके अंकल लेकर आए हैं इसे कि इसके घर के हालात नहीं ठीक, और हमने इसे बोला है कि बस आप खुद तालीम हासिल कर लें। ये कहता है कि नहीं मैंने काम सीखना है। और इसके घर वालों का जब हमने हालात देखा तो हमने बोला है कि हमसे जितनी इमदाद हो हम कर लें। हमने इसे बोला है, मतलब कस्टमर वगैरह भी कहते हैं कि आप तालीम हासिल कर लें, वरना ये कहता है कि वैसे मैं भी तालीम नहीं हासिल करना चाहता, मेरा जी कर रहा है कि मैं काम सीख लूँ। घरेलू जो मुलाजमा होती हैं, अगर मैं बात करूँ छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है, इसको किस तरह देखती हैं आप? बहुत बुरा गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है लोगों के साथ, बच्चियों के साथ ख़ास तौर पे ना, और ये बहुत गलत हो रहा है। इसको रोकना चाहिए। इसको रोकना चाहिए जी। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि कोई दूसरा ये जुर्रत ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, और मैं रो रो के दुआ मांगती हूँ। मैं बहुत न्यूज़ देखती हूँ ना, तो ये जो बच्चियों पे, मुलाजमों पे उनका भी दुख होता है, और जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। ये अपने बाप के उनके केस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, भाइयों के केस देखे हैं। एक जगह आपको तो सब पता है कि भाई के बहन के रिश्ते तक का क्या रिश्ता है, और उनके घर बच्ची पैदा हुई है। ये मैं देख देख के ना, कल रात को भी मैं इतना रोई हूँ। मैंने कहा मेरे बस में हो ना तो मैं रख रख के ना ये जो बड़े बैठे हैं इनको शूट करती जाऊँ। क्यों आप अभी मजदूरी कर रहे हो? वो खुद अब्बू अच्छा, आपके अब्बू ने आपको फोर्स किया ये करने के लिए? नहीं। अच्छा, खुद कर रहे हो? जी। यहाँ किसके अंडर आप काम कर रहे हो? आपका यानी कि उस्ताद कौन है? उस्ताद ये इधर है। उनके पास हमें ले चलें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? शुक्र है। सर 11 साल का बच्चा, जबकि आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो इसको पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ पर आपने मजदूरी में इसको रखा हुआ है। असल में बात ये है कि इसके वालिद से ये स्कूल नहीं पढ़ सकते, और गुर्बत की वजह से तो ये अभी काम हुनर सीख रहे कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कमा सके और ये हुनर सीखे। तो आपने इसको फोर्स किया। चले, एक होता है वालिदैन की अगर बात नहीं सुनता, आपके साथ अटैचमेंट है इसकी, आप फोर्स करें पढ़े इसको। 14 साल के बाद अगर ये कुछ काम करना चाहे तो ज़्यादा मुनासिब नहीं है?
बिल्कुल, ये तो इसको वालिद साहब को मैंने ये बताया कि इसको पढ़ाएं, पढ़ने के बाद अगर इधर ये आ सकते तो चलो मैं इसको काम भी सिखाएंगे। हाँ राइट, लेकिन इस पर ना इसको 11 साल की उम्र में आप काम करवाना, इसके वालिद को नहीं पकड़ा जाएगा बल्कि आपको पकड़ा जाएगा, जिस पर आपको 3 साल की सज़ा और 20,000 रुपया जुर्माना भी हो सकता है। ये चाइल्ड लेबर में आता है। बिल्कुल, असल में बात यह है कि अभी इसके माँ बाप को ये सोचना चाहिए। हमने तो इसको समझाया कि उसने बोला कि ये पढ़ नहीं सकता है, ये नहीं पढ़ता है। हमने इसके ऊपर बहुत कोशिश की है जाने के लिए स्कूल के, लेकिन ये इसको शौक ही नहीं है पढ़ने का। पढ़ते वगैरह नहीं हो? नहीं, क्यों? वैसे क्या वजह? फोर्स की है पेरेंट्स ने, कमाओ जाकर हमें ला कर दो, या क्या वजह है? खुद नहीं, शौक ही नहीं है पढ़ने की। क्यों शौक पैदा क्यों नहीं है आपके अंदर? बस छोड़ दिया तो उसके बाद शौक नहीं है। कौन सी क्लास से आपने छोड़ा है? 5 से। 5 क्लास से आपने छोड़ दिया था, तो उसके बाद आपने पढ़ा नहीं है? नहीं। वालिद साहब क्या काम करते हैं? वाली साहब की दुकान है किस चीज़ की? बाल कटिंग की। अच्छा, उन्होंने आपको फोर्स नहीं किया पढ़ना है आपने आगे भी? नहीं, वो तो कहते हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं पढ़ा। बच्चा आपकी शॉप पे काम कर रहा है, तो ये चाइल्ड लेबर में नहीं आ रहा है? चाइल्ड लेबर में आ रहा है, जस्ट ये अपना टाइम वेस्ट होने के बजाय यहाँ पे ये कम से कम अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो गली मोहल्लों में बच्चे फिरते हैं, आवारागर्दी करेंगे, गलत माहौल में पढ़ेंगे, उससे बेहतर है यहाँ पे बच्चा पैसे ना भी कमाए, कम से कम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा ना। इस एज में अगर ये पढ़ नहीं पा रहा, ज़ाहिर बात है माँ बाप तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, ठीक है, हर माँ बाप चाहते हैं। अगर इस एज में ये नहीं पढ़ पा रहा कि मैंने नहीं पढ़ना, फिर माँ बाप जोर नहीं दे सकते। जोर देंगे तो बच्चा फिर वो उल्टे काम में लगेगा। अगर बच्चा माँ बाप से साथ मिल के उनकी थोड़ी सी हेल्प भी कर रहा हो, अगर वो अपना सिर्फ दिमाग यहाँ पे लड़ाए कि मैंने इस काम को आगे लेके जाना है, अगर इस काम को नहीं भी लेके जाना है, कम से कम माहौल को देख रहा है। इस पर किसी किस्म का आप तशद्दुद तो नहीं कर रहे? नहीं, हम क्यों तशद्दुद करेंगे? सुकून से काम करेगा बच्चा, खाएगा पिएगा, घर चले जाएगा। तशद्दुद किस चीज़ का? हम पे तशद्दुद नहीं हुआ, हम पे किसी चीज़ का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना ज़ोर किसी चीज़ का दिया जाता है। आते हैं टाइम से, काम करते हैं, खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। बच्चों पे जिस्मानी तशद्दुद होता है या टॉर्चर किया जाता है, हमें तो ये दर्ज दिया गया था कि छोटे बच्चों से शफकत की जाए, वो कहाँ गया? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे जो हैं वो आने वाला मुस्तकबिल है हमारा। किसी कौम का जो दारोमदार है वो बच्चों पे होता है। अगर बच्चों के साथ इस तरह के तशद्दुद वगैरह ज़्यादती वगैरह की जाए तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हमें चाहिए कि बच्चों का इकबाल मसीह को देख लें आप, उसने 12 या 13 साल की उम्र में बच्चों के लिए कैसे आवाज़ उठाई। हमें इकबाल मसीह जैसे बच्चों के बारे में बताना चाहिए बच्चों को, और इसके खिलाफ हुकूमत को भी चाहिए कि वो सख्त कानूनी कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, आपने नन्हे मुन्ने बच्चों की राय सुनी, कमसन बच्चों की राय सुनी जो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। उनका यही कहना है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है और तालीम, मुल्क में तालीम के कोई मौके नहीं दिए जा रहे कि हम पढ़ें। हमने पैसे को तरजीह दी ताकि घर में हम अपनी रोज़ी रोटी ला सकें, वालदैन को खिला सकें। नाज़रीन, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि तालीम के मौके पैदा करें ताकि छोटे मुन्ने बच्चे जो हैं किसी फैक्ट्री में, कारखाने में काम करने की बजाय स्कूल जाएं और तालीम हासिल करें। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।